नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अवध केसरी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी समेत 54 मंत्रियों ने संगम में लगाई डुबकी। आस्था के आगे सर्दी दिखा बेअसर। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुंभ नगर के अरैल क्षेत्र में मंत्रिमंडल की बैठक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद सीएम योगी की अगुवाई में एक साथ 54 मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई। भीषण सर्दी के बावजूद भी आस्था के आगे सर्दी बेअसर नजर आ रहा था। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के सहयोगी अपना दल एस निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले 2019 में यहां आयोजित महाकुंभ के मौके पर योगी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। श्री योगी ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महाकुंभ में आए सभी पूज्य संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्रिमंडल महाकुंभ नगर में उपस्थित है। बैठक में विकास से जुड़े नीतिगत मुद्दों और प्रयागराज के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस और रोजगार से जुड़ी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं और इसकी नई नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो बहुत प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो मांग हो रही थी प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेतापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में, इस पूरे ब्रिज को बनाने की कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहाँ पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध केसरी के साथ।